आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले बाकी जरूरी मसलों के बारे में सोचना चाहिए? जरूरी मसले? गुलाम मोहम्मद ने इतनी मदद की आपकी, उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसमें मसला क्या है? मसला है रणजीते का आपसे ये कहना कि गुलाम मोहम्मद से सावधानी बरती जाए। अब ऐसे में आप किसकी सुनेंगे, रणजीते की या फिर अपने दिल की? गुर्दी डली है, रंजीत अभी बच्चा है। इंसान को परखने में अभी उसे वक्त लग सकता है, पर कुछ ही वक्त में रंजीत भी गुलाम मोहम्मद को समझ जाएगा। मतलब आप गुलाम मोहम्मद का शुक्रिया अदा करेंगे? काश इतना आसान होता। गुलाम मोहम्मद ने हमारी जान बचाकर हमसे कुछ मांगा है। वो रसूल नगर वापस जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की इजाजत चाहता है। रसूल नगर? हाँ पिताजी, गुलाम मोहम्मद ने चाचा जी से यही मांग की है। और तो अगवा किया, मेहताब कौर की जान खतरे में डाली, कन्हैया रियासत के उन मासूम लोगों का धमाके में कत्ल और अब मेरे ही पुत्र और मेरे ही दोस्त को अपने जाल में फंसा रहा है। ये सब गुलाम मोहम्मद की पिछाई पे साथ है। ये महासिंह और उस गुलाम मोहम्मद को रसूल नगर में कभी नहीं घुसने देगा, कभी नहीं। अब बरसों बाद एक बार फिर रसूल नगर पे चट्टाओं का राज होगा और हमारा ये सपना पूरा होगा तुम्हारी कुर्बानी की वजह से, अब्दुल्ला खान। तुम्हें मारकर मैंने गुरबख्श सिंह का भरोसा जीत लिया। ऑटो वाइफ्स को भी साबित कर दिया कि गुलाम मोहम्मद एक असली मर्द है, नामर्द नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें शिकार पर भेजा और तुम्हें यही नहीं बताया कि तुम खुद ही शिकार हो, अब्दुल्ला खान। लेकिन डरो मत, तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। अब रसूल नगर में एक बार फिर होगी तबाही। नहीं देता, अब जाओ यहां से। रणजीत और मेहताब की शादी का ख्याल अच्छी बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि महासिंह कन्हैया रियासत पर भी अपना हक जमा ले। गुलाम मोहम्मद ने हमारी जान बचाकर हमसे कुछ मांगा है। वो रसूल नगर वापस जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की इजाजत चाहता है। रसूल नगर एक ऐसी जगह जिसके लिए महासिंह पीर मोहम्मद के साथ जंग लड़ी थी। एक ऐसी जगह जहां उसी पीर मोहम्मद का बेटा बसना चाहता है। यानी मुझे गुलाम मोहम्मद को अपना मोरा बनाना होगा ताकि रसूल नगर महासिंह और मेरे पति के बीच में झगड़े पैदा कर सके, दरार पैदा कर सके।
तेज रफ्तार, शाबाश, और तेज। रुको, कौन हो तुम? अपने घोड़े से फौरन नीचे उतरो। ये शुक्र चकिया रियासत है, सरदार महासिंह जी की रियासत, और तुम यहाँ के तो नहीं लगते। सही कि गलत? तुम्हारी सरहद में घुसने का मतलब? कौन हो तुम? माफ कीजिए, मैं तो महज एक पैगंबर हूँ। पैगंबर? यानी दूत? और किसके? हमारे आका गुलाम मोहम्मद साहिब के। गुलाम मोहम्मद के? जी, मैं दरअसल सुकरचकिया होके कन्हैया रियासत जा रहा था। पर क्यों? हुजूर, गुलाम मोहम्मद का कन्हैया रियासत के गुरुबख्श सिंह जी के लिए ये पैगाम देने के लिए। गुरुबख्श सिंह जी को यह पैगाम मिल जाएगा, तुम जा सकते हो। बेहतर जनाब। मैं ना बहुत बड़ी दावत रखना चाहती हूँ जिसमें मैं सारी रियासतों को न्योता भिजवाऊंगी। ऐसा क्यों हो गया गुर्दी डलिए? तुम्हारे सही सलामती से लौटने की खुशी है जी, और की। और हाँ, मैं उस दावत का न्योता उस फरिश्ते को भी भिजवाऊंगी जिसने तुम्हारी जान बचाई है। जिंदगी तो वाहिगुरु जी देते हैं, लेकिन जो दूसरी जिंदगी दे वो कोई फरिश्ता ही हो सकता है जी। और गुलाम मोहम्मद हमारी जिंदगी का वही फरिश्ता है जी। तो ठीक कह रही है गुर्दी डलिए। गुलाम मोहम्मद ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और कन्हैया रियासत वाले एहसान चुकाना तो खूब जानते हैं जी। पर कैसे गुर्दी डलिए? गुलाम मोहम्मद रसूल नगर में दोबारा बसना चाहता है, और यह फैसला मैं नहीं, महासिंह ले सकता है। वाह जी वाह, तो पता है, आपसे ज्यादा ना महाप्राज जी को मैं जानती हूँ। और कैसे? वो ऐसे कि जब महाप्राज जी को ये पता चलेगा कि गुलाम मोहम्मद ने आपकी जान बचाई, तो वो खुद ही उसे रसूल नगर में रहने की इजाजत दे देंगे। और फिर महाप्राज जी का तो सपना ही है पंजाब की एकता। अब चट्टा भी तो पंजाब का हिस्सा है ना जी। तो ठीक कह रही है गुर्दी डलिए। इस बार महासिंह से मिलूंगा तो इस सिलसिले में जरूर बात करूंगा। अब मैं देखती हूँ कि आपकी और महासिंह की दोस्ती कैसे नहीं टूटती। जब दोस्ती नहीं रहेगी तो समधी बनना तो बहुत दूर की बात है।